वैसे मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पिताजी के पास खूब बड़े किसान है, खूब ज़मीन है। तो जब से मैं छोटा सा था, तब से ही पिताजी का ये सिनेरियो रहा है कि वो 20-25 बीघा हमारे खुद के लिए या परिवार के लिए एक अलग ज़मीन यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा करीब से जाना कि ये होता क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये सेगमेंट क्या है, इस पे मैंने थोड़ा सा डीपली रिसर्च किया। प्रोडक्ट चाहे फ्रूट्स हो या मसाले हो, सबका अलग ही खुशबू और टेस्ट होता है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कारण ये है कि एक नेचुरली ग्रोन जो चीज होती है, जैसे अपन फ्रूट्स में बात करें, फ्रूट्स में जैसे सबसे अभी सीजन गया आम का। आम में क्या होता है कि सबसे ज्यादा कार्बाइड से पकाया, चैलेंजिंग तो बहुत होता है अभी। इसी वजह से हम क्विक कॉमर्स की तरह काम नहीं करते। जैसे नॉर्मली अभी भी हमारे ग्राहक है, वो फर्स्ट डे इवनिंग ऑर्डर देते हैं, सेकंड डे डिलीवर होता है हमारा सुबह। जैसे नॉर्मली डिलीवरी स्लॉट स्टार्ट कर रखे कि 8 बजे से 11-12 बजे तक सुबह का होता है, शाम का 4 बजे से 8 बजे तक होता है। तो कोशिश रहती है उसी टाइम पीरियड में हो जाए, लेकिन फिर भी सही बात है आपकी, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही था, मैं पुणे गया हुआ था। नहीं है कि हर चीज़ें टाइमली चेंज हो जाती है। अब जैसे अभी की बात करें तो जैसे ये गर्मी वाले सीजन की सब्जियां थी, उनका अब जैसे बारिश की वजह से थोड़ा बहुत टेस्ट में चेंज आ रहा है। तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन यदि कोई इनडायरेक्टली सीधा ये कह दे ये चीज सही नहीं है, तो वो मेरे को नहीं कह रहा, इनडायरेक्टली वो मेरे किसान को कह रहा है। और मेरे को वो चीज नहीं मंजूर है कि मेरे किसान को ऐसी बात कही, मेरे को कह दिया, गाली निकाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे साथ काम कर रहा है। आज हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं करियर के लिए, कंफर्ट के लिए, लेकिन क्या हम अपनी हेल्थ का भी उतने ही अच्छे से प्लान कर पा रहे हैं? क्या आप जानते हैं, आप जो बाजार से सब्जियां लाते हैं उसमें सेहत कम और केमिकल्स ज्यादा होते हैं। आज हम मिलने वाले एक ऐसे इंसान से जो ना सिर्फ फैक्ट्री का बल्कि फार्म का फ्यूचर बदल रहे हैं। ना वो खेती करते हैं, ना वो शो ऑफ करते, लेकिन लोग फिर भी उन पे भरोसा करते हैं क्योंकि वो देते हैं असली, ऑर्गेनिक और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स जो कि हम सब डिजर्व करते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल, मसाले, ग्रेन, सब कुछ ऑर्गेनिक। आइए मिलते हैं राम अवतार चौधरी जी से। बहुत बहुत धन्यवाद इस इंट्रोडक्शन के लिए भी। और इतना मैं कुछ ही नहीं है, मैं एक नॉर्मल किसान परिवार से हूँ, एक किसान हूँ। बिजनेस बाजनेस हम कुछ नहीं करते, एक किसान है, केवल खुद उगाते हैं और जो इनको अच्छा लगता है उन तक पहुँचा देते हैं। चौधरी जी, सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि आपकी इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? देखो, वैसे मैं किसान परिवार से बिलोंग करता हूँ। पिताजी के पास खूब बड़े किसान है, खूब ज़मीन है। तो जब से मैं छोटा सा था, तब से ही पिताजी का ये सिनेरियो रहा है कि वो 20-25 बीघा हमारे खुद के लिए या परिवार के लिए एक अलग ज़मीन रिजर्व रखते थे। और उसमें कोई केमिकल यूज़ नहीं करते थे, बाकी में केमिकल यूज़ करते थे। तो उस टाइम पूछते थे तो वो बताते नहीं थे ज़्यादा कि ठीक है कि घर के लिए ये अच्छी होती है, केमिकल वाली अच्छी नहीं होती, जबकि रियल रीज़न वो था ही नहीं। फिर मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, तो इसको थोड़ा सा करीब से जाना कि ये होता क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये सेगमेंट क्या है, इस पे मैंने थोड़ा सा डीपली रिसर्च किया। तो किसान की इसमें गलती इसलिए नहीं है कि किसान का क्या होता है कि जब ऑर्गेनिक उगाएगा तो प्रोडक्शन बहुत कम हो जाएगा। और मार्केट कोई ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का अलग अलग है नहीं। उसमें क्या है कि ऑर्गेनिक भी यदि कोई है आपके पास, धान है या कोई सब्जियां, वही वही रेट बिकेगा जो इनऑर्गेनिक है। तो उससे किसान क्या है कि प्रोडक्शन के लिए केमिकल यूज कर रहा था। और फिर मैं सीकर पढ़ा रहा था, रेपुटेटेड स्कूलों में पढ़ाया है सीकर में मैंने, 2-3 स्कूलों में। तो फिर वहाँ पे एक हमारे थे, एजुकेशनल सेक्टर से जुड़े हुए थे, पंकज जी शर्मा। उन्होंने कहा कि अपन, जैसे उनके साथ आइडिया शेयर किया, उन्होंने कहा कि अपन कुछ ऐसा करते हैं, तो हमने जयपुर से स्टार्ट की मार्च 2024 में। फिर हमने स्टार्ट किया, फिर वो वापस थोड़ा सा, इसमें क्या है कि प्रॉफिट प्रॉफिट का कोई है ही नहीं कुछ, तो कम था, वो उधर ज्यादा कमा रहे थे, तो वो उधर वापस एजुकेशनल सेक्टर में ही है। और उनका सपोर्ट अभी भी मेरे साथ बना रहता है। तो यदि मैं कहूँ कि इसकी शुरुआत है कि एक परिवार, एक जमीन, एक दोस्त के साथ हुई है, और अब धीरे धीरे ये एक मूवमेंट बन रहा है। आपका प्रोडक्ट चाहे फ्रूट्स हो या मसाले हो, सबका अलग ही खुशबू और टेस्ट होता है। इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे कारण ये है कि एक नेचुरली ग्रोन जो चीज होती है, जैसे अपन फ्रूट्स में बात करें, फ्रूट्स में जैसे सबसे अभी सीजन गया आम का। आम में क्या होता है कि सबसे ज्यादा कार्बाइड से पकाए जाते हैं। तो कार्बाइड से पकाए जाते हैं, तो कार्बाइड की वजह से उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। जबकि अपन जो लाते हैं, अपन जो कस्टमर्स को देते हैं, वो नेचुरली पके हुए होते हैं, बिना किसी कार्बाइड के। तो उस वजह से उसका टेस्ट में फर्क होता है। सब्जियों की बात करें तो आज सब्जियों पे जो मार्केट में आपको मिलेगी, जो दिखने में अच्छी होगी, उस पे सब पे पॉलिश की हुई सब्जी। तो वो चीज होती है खाने में। अब जैसे बात करें अपन गेहूं वगैरह की, धान वगैरह की, जो भी है, तो इनमें क्या होता है, पॉलिश होता है। फिर ऑयल वगैरह की बात करें तो ये सभी रिफाइंड है। और अपने पास होता है वो कोल्ड प्रेस ऑयल होता है, तो उसको खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाता है।
तो ये चीजें रहती है कि उसका पकाया कैसे जा रहा है, सबसे बड़ा वो फर्क पड़ता है। जैसे भाई आपकी यदि अपन नॉर्मल इंसान की बात करें तो उसका आज 30 साल 35 साल का होता है, तो उसको ये डिपेंड करता है वो मार्केट में कहीं पर बैठता है तो उसकी परवरिश कैसे हुई। तो वही चीज इनमें सब्जियों में जैसे मसालों में कि उनकी परवरिश कैसे हुई है, उनको कैसे तैयार किया गया है। आज नॉर्मल बात करें, एक ही गांव में एक होता है जो आईएएस जैसा है, जॉब तक का सफर कर लेता है, एक होता है जो एकदम निठल्ला होता है, गांव में नशा पता करता है। अब वो उनकी परवरिश पे, उनको गाइडेंस पे, उस चीज का फर्क होता है। बहुत से लोग कहते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बहुत महंगे होते हैं, इसके पीछे आप क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो, कस्टमर्स का कहना भी सही है कि महंगे तो होते हैं, और इसका एक रीजन ये भी है कि जैसे मैं बात करूं ऑर्गो कार्ड की, तो हम महंगे इसलिए भी रखते हैं कि एक लोगों को पता तो चलना चाहिए कि हाँ कुछ चीज अलग है। फिर जैसे हमने शुरू में ही बात की कि प्रोडक्शन का फर्क होता है। फिर लोग क्या करते हैं कि जैसे भाई ऑर्गेनिक प्रोडक्ट में सब्जियां है, मसाले है, घी है, तेल है, जो भी खरीदा, उन्होंने एक खाने के लिए चीज खरीदी। मैं कहता हूँ कि ये है ही नहीं, ये एक इन्वेस्टमेंट है हेल्थ का। आज जैसे कोई चीज है, हम 40 रुपए, हम 80 रुपए किलो बेच रहे हैं, मार्केट में 50 रुपए किलो आ रही है, 30 रुपए का फर्क है। जैसे आम की बात करें, आम में 50 रुपए किलो मार्केट में आ रहा है, हम 80 रुपए किलो बेच रहे हैं, 30 रुपए का फर्क है। जबकि आम सीधा सीधा आपकी किडनी और लिवर पर फर्क पड़ता है खाने से, कार्बाइड से। तो उससे वो 50,000 का हॉस्पिटल में बिल बन जाएगा। तो यहाँ पर तो 30 रुपए का फर्क पड़ रहा था। रोजाना का भी हम यदि बात करें नॉर्मल परिवार की, तो भाई आप हमसे लोगे तो ये है कि आप नॉर्मल मार्केट से 200 की सब्जी ला रहे हो तो हमसे 300 की लेनी पड़ेगी। ये बिल्कुल जायज है, उनका कहना भी जायज है कि फर्क पड़ता है। बट 100 रुपए से एक महीने का 3,000 रुपए बढ़ा। जबकि एक जो बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, उसके लिए आज 3,000 का देख रहे हो, एक उसकी हेल्थ कैसी हो रही है, उस परिवार की दवाइयां है, जो मेडिकल पर्पज से जो भी हॉस्पिटल्स का बिल है, वो बिल्कुल ही खत्म हो गए। तो लोग क्या करते हैं कि इसको एक कि भाई बस सब्जी तोलते हैं, सब्जी के हिसाब से, फल के हिसाब से। मैं कहता हूँ ये एक इन्वेस्टमेंट है जो आप हेल्थ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है, वैसे भी एक इंश्योरेंस की तरह काम करती है। और रही बात, मैं बात करता हूँ, एक डॉक्टर है हमारे कस्टमर से, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही मेरे को। एक बार बैठे थे उनके साथ था, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास कस्टम जैसे आते हैं, भाई कोई पेशेंट आता है, हम उसको 500 का 600 का बिल बनाते हैं, वो पूरा 600 ही दे जाता है। वहां पे कोई वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, कोई डिस्काउंट नहीं मांगते। और फिर अब भी हम उसमें से भी यदि भाई नॉर्मल परिवार है वो 200 रुपये यूज कर रहे हैं, हम सब्जियों के लिए 300 रुपये यूज कर लेंगे। उससे यदि हम अपने बच्चे को अच्छी चीज नहीं दे रहे, उतना कमा के भी अच्छी चीज नहीं दे रहे, तो हमसे बुरा आदमी तो हमारे बच्चों के लिए कोई नहीं है, हमसे बुरा तो पेरेंट्स हो ही नहीं सकता फिर। तो ये चीजें होती है, कुछ एक चीजें जो मार्केट में कुछ लोग समझ रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स कम्युनिटी है वो बहुत अच्छे से समझ रही है, वो बता भी रही है, मेरे साथ फीडबैक भी शेयर करती है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये चीजें हैं, महंगी तो है, बिल्कुल जायज बात है उनकी। और महंगी रखने के दो तीन रीजन है। एक तो ये है कि भाई उनको पता लगे कि हम कुछ अलग चीज खा रहे हैं। सेकेंडरी की हमारा प्रोडक्शन कम होता है। थर्ड ये है कि अभी जैसे हम कोई इतना बड़ा ब्रांड बने नहीं कि उस चीज पे खेल ले, तो हम मैं केवल विश्वास करता हूँ सीधा खेत से आई, कस्टमर तक पहुंच गई। अब कुछ चीजें होती है, जैसे सीजन में बात करें, अब जैसे लौकी थी, लौकी का प्रोडक्शन हमारे 100 किलो था, जबकि खपत 80 किलो ही थी। तो अब वो 20 किलो लौकी है, उसका कहाँ से निकालेंगे? कस्टमर से निकालेंगे। मैं तो सीधा कहता हूँ, लोग कहते हैं कि हम नहीं निकालेंगे, मैं तो निकालता हूँ भाई, तो वो वहीं से निकालना पड़ेगा। ये चीज इस वजह से थोड़ी सी महंगी होती सर, क्या आप हमें बता सकते हैं कि एक आम आदमी असली और नकली प्रोडक्ट की पहचान कैसे कर सकता है? है। अभी की जनरेशन की बात करूँ तो अभी की जनरेशन तो पहचान कर भी नहीं पाएगी। जो युवा जनरेशन है, जो नई जनरेशन आ रही है, इसका कारण ये है कि उनको गाँव का पता ही नहीं। जो शहर में रह रहे, वो कभी गाँव देखे नहीं, वो 12 महीने में एक बार देखते हैं। किन बहुत से लोगों को देखने को नसीब नहीं होता, वो केवल यहाँ पे नाहरगढ़ जैसी पहाड़ियों पर जाके कि बस गाँव का माहौल ऐसा होता था। गाँव में जो एक पुराना टाइम था, चूल्हे पे रोटी बननी, वो चीजें हैं। तो अभिवाड़ी तो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी होता क्या है कि आप जैसे नॉर्मली देखोगे, मैं कुछ एक वीडियो देखता हूँ कुछ एक कंपनियों के, जैसे क्विक कॉमर्स की कंपनी हुई, वो कहते हैं कि वहां से टमाटर लिए, हमारे 20-20 दिन फ्रीज में वैसे ही पड़े। तो इसका मतलब 20 दिन में वो चीज़ खराब ही नहीं हो रही है, वो बिल्कुल भी ना, तो भाई जितनी टाइट थी उतनी टाइट पड़ी है, फिर वो अपने शरीर में कैसे काम करेगी? तो ये चीज होती है। हमारे जैसे नॉर्मल सब्जियां होती है, जो खराब होने वाली चीज खराब होगी, सब्जियां हैं 3 दिन 5 दिन से ज्यादा उनकी है ही नहीं लाइफ। यदि सब्जियों की 1-1 महीने की और 2-2 महीने की यदि लाइफ हो जाएगी, तो फिर यहीं से अपन अमेरिका जैसे देशों में ऑर्गेनिक का बहुत अच्छा है, तो वहां पे करेंगे ना। यहाँ पे इंडिया के लिए जरूरत ही नहीं, पैसे कमाने होंगे वहां से कमाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे।
तो इसलिए ये होता है कि जैसे नॉर्मली लोग कहते हैं, जैसे अभी मैं छोटी सी बात करता हूँ, एक बच्चे की जो सुबह की शुरुआत होती है वो बॉर्नविटा और दूध के साथ होती है, ठीक है। बॉर्नविटा का मैं अभी प्रोडक्ट ला रहा था बॉर्नविटा का, लेकिन फिर मैंने सोचा सही नहीं रहेगा। बॉर्नविटा की जैसे जब मैन्युफैक्चर डेट है और जब एक्सपायरी डेट है उसके बीच में लगभग 1.5 2 साल का गैप होता है, हम्म, ठीक है। उसमें क्या क्या चीजें यूज हुई होगी, भाई वो कहते हैं प्रोटीन के लिए ये मान लेते हैं। मैं कहता हूँ आज घर पे अपन आप बना लो, बादाम काजू किशमिश अंजीर से इनसे कूट के बना लो, बच्चे को वो चीज पिला दो। हम्म, वो चीज उसमें आज कस्टमर देखता है उसमें शुगर भी बहुत नेक्स्ट लेवल की होती है, तो वो चीज पिलाओगे वो 6 महीने बाद में ही टेस्ट चेंज हो जाएगा। बादाम का जो सूखी चीज है बादाम का भी तो टेस्ट चेंज हो रहा है 6 महीने बाद। तो सब्जियों की तो 3 4 दिन की सेल्फ लाइफ होती है, जबकि मार्केट से आप लेते हो वो दिखने में अच्छी होती है। अपने वाली सबसे बड़ा तो ये होता है टेस्ट का फर्क होता है, हम्म, सेकेंडरी अपने वाली दिखने में उतनी अच्छी होगी नहीं कभी। होता क्या है, जैसे मेरे पिताजी की कुछ बातें याद आती है, पिताजी कहते हैं कि आदमी को कपड़े से दिखावे से जज मत करो। सबसे पहले आदमी देख रहे हो, कुछ क्या होता है कि आदमी को देख के कि आदमी दिख कैसा रहा है, आदमी का चेहरा क्या है, आदमी के कपड़े कैसे पहने हुए हैं। आजकल जैसे नॉर्मल मार्केट में ट्रेंड है कि आईफोन दिख गया, स्कॉर्पियो गाड़ी दिख गई, बस कि इससे इससे बहुत अच्छा होगा ही नहीं। जी, तो जब भी कुछ एक लोग होते हैं कि हाँ जरूर पैसे कम हो सकते हैं कि आदमी बहुत लॉयल होता है, तो वो चीजें होती है। तो वही चीज है कि आदमी बहुत लॉयल है, उसी तरीके से सब्जी जैसे ऑर्गेनिक फील्ड है बहुत लॉयल है, लेकिन हाँ अभी इसका मार्केट नहीं है उतना बड़ा और दिखने में इतनी अच्छी नहीं होती, फिर टेस्ट का बहुत फर्क होता है। लेकिन टेस्ट में भी हाँ शहर वाले जैसे गैस पे पका रहे हैं तो हाँ उससे बेटर हो जाएगा, लेकिन जो गांव वाली खुशबू है वो यहाँ शहर में कभी नहीं मिल पाएगी। सर आप अपने दिन की शुरुआत किस ऑर्गेनिक आइटम के साथ करते हो? मेरा यदि मैं बताऊं तो दिन की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से होती है कि मैं मम्मी पापा भगवान को सुबह याद करता हूँ। फिर जैसे कि भाई मैं ये सोचता हूँ, खुद में विजुलाइजेशन करता हूँ जो आज मेरे साथ होगा वो अच्छा होगा। उसके बाद में छोटा भाई मेरे साथ ही रहता है तो वो ग्रीन टी बना लेता है, ग्रीन टी। फिर कुछ सीजनल फ्रूट होता है, उस सीजनल फ्रूट के साथ में शुरुआत करता हूँ। और फिर वही बात कि मैं नॉर्मली ज़्यादातर जो भी है ऑर्गेनिक चीज़ें यूज करता हूँ। मेरा वही होता है कि अच्छा खाओ और खूब काम करो। जैसे गाँव की बात करता हूँ मैं, नॉर्मली खाने खुने की अपन ने बात करी तो जैसे गाँव के लोग होते हैं पूरे दिन मेहनत करते हैं और उनके पास खाने को वही होती है। नॉर्मल कोई किसान होता है उतना अमीर नहीं होता, नॉर्मल किसान की बात कर रहा हूँ मैं, कोई अमीर किसानों की बात नहीं कर रहा कि जिनके पास 500 बीघा जमीन है उनकी बात नहीं कर रहा, जो छोटे किसान है उनकी बात कर रहा हूँ। वो सुबह उठे दही और बाजरे की रोटी खा ली, पूरे दिन काम कर रहे हैं, दोपहर में खाना खा लिया शाम को। जबकि उनके यदि पूरे खर्चे की जोड़े तो 200 300 रुपए से ज्यादा का खर्चा नहीं होगा यदि उनका खाने का जोड़े तो। जबकि आज शहर में ही वही चीज है, लोग 1000 1500 का दिन में खा लेते हैं लेकिन उनकी जितनी मेहनत नहीं कर पाते, सांस रुकने लग जाता है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती है। तो मेरा तो वही है कि मैं पिताजी के साथ रहा हूँ तो वही चीजें सिखाई हुई है कि सुबह दही रोटी खा लेनी चाहिए। और मैं तो अभी भी जहाँ रहता हूँ वहाँ अभी भी चूल्हा बना हुआ है। तो नॉर्मली ये होती है कि अब धीरे धीरे शहर की तरफ चेंज तो हो ही गए कि गैस पे तो ऐसा नहीं है कि गैस यूज ही नहीं करते, लेकिन हाँ कभी जैसे मन करता है बाजरे की रोटी या दाल बाटी चूरमा बनाना है तो अभी भी चूल्हे पे ही बनता है। शहर में भी जयपुर में भी मेरा वैसा नहीं करना, तो ये चीजें होती है। और जैसे जी रहे हैं देख रहा हूँ वैसे लोगों की, जैसे मैं ये आपने पूछा कि सुबह की शुरुआत, मैं तो कहूँगा हर आदमी को सुबह की शुरुआत एक कहते हैं कि सुबह की शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और अच्छी शुरुआत यही होती है कि आप जो सबसे पहले खा रहे हो वो पूरे दिन काम आएगा आपका। तो सुबह सबसे अच्छा है कि बच्चे की प्लेट में जा रहा है या खुद की भी प्लेट में जा रहे हैं तो कम से कम सुबह वाला मील तो बहुत अच्छा करो, इतना अच्छा करो कि उसमें कोई मिलावट कोई। सर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है तो आप ऑर्गो कार्ड को कैसे अलग बनाते हो? इतना ज्यादा जिस सेक्टर में कंपटीशन होता है उस सेक्टर में उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने इसको बिजनेस एज ए बिजनेस स्टार्ट ही नहीं किया, अभी भी मैं एज ए बिजनेस ले ही नहीं रहा हूँ। कारण ये कि मैं दूसरे सेक्टर में काम करता हूँ जैसे इसमें मैं अभी भी लगाए रहा हूँ जेब से, जैसे मैं टीचिंग सेक्टर में काम करता हूँ अभी भी, प्रॉपर्टी के सेक्टर में काम करता हूँ, तो उधर से कमा के इसमें लगाए रहे। और सबसे बड़ा ये था कि मैं टीचिंग सेक्टर में काम कर रहा था, अच्छा खासा कमा रहा था। तो उस टाइम ये था कि भाई एक टाइम होता है कि यार आपने ठीक है लोगों से ले रहे हो, जैसे भाई स्कूल में पढ़ा रहा था तो वो कहीं ना कहीं बच्चों के पेरेंट्स से ट्यूशन फीस जो भी ले रहे थे, तो वो चीजें तो एक टाइम होता है आपका देश को देने का। तो मैं उस हिसाब से इसको शुरुआत की। और रही बात अलग है, हमें अलग करता है ट्रस्ट। केवल किसी जैसे किसी के पास पहुंचा तो वो ट्रस्ट है ना वो अलग करता है। अब एक छोटी सी बात बताता हूँ, एक बच्चा था, डॉक्टर फैमिली से ही है वो भी,
तो उनका बच्चा था, उनके बच्चे को क्या थी, कोई एलर्जी वगैरह हो जाती थी, जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह खाता तो थोड़ा सा खांसी वगैरह, छींके वगैरह ऐसे ही किसी के थ्रू मिला था। तो जैसे मेरे कस्टमर थे, उन्होंने रेफरेंस दिया था। तो उन्होंने कहा कि, तो मैंने कहा उनको कि सबसे पहले वो आम वगैरह खा ही नहीं पाता था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैं कहा मैं बेचता हूँ, यदि ऐसा कुछ हो तो पेमेंट मत करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर जैसे नॉर्मली मेरी डॉक्टर साहब से जानकारी थी, वो एसएमएस के डॉक्टर से। तो फिर उनकी वाइफ का मेरे पास कॉल आता है, "अरे, अबकी बार ऐसा नहीं हुआ।" मैंने कहा कि कुछ इसका मतलब अच्छी चीज दे रहे हैं। फर्क है, इसका मतलब फर्क है। तो फिर उनको भेजे मैंने, अभी वो मेरे बहुत अच्छे कस्टमर्स में से एक है, तो उनको भेजी। तो ये चीजें होती है ना, कुछ एक चीज छोटे बच्चे को कि हाँ यार ये एलर्जी पे खर्च हो रहा था, उसके खाने पीने पे पाबंदी हो गई थी। कुछ एक बहुत से डायबिटीज के कस्टमर ऐसे हैं जिनको कहते हैं कि सर हमें गेहूं नहीं खा सकते, ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते। तो वो उनकी खुद की कमी की वजह से नहीं खा सकते। तो वो चीजें, तो मैं तो मेरा ये प्लान है ही नहीं कि हम मैं बड़ों की जिंदगी सुधारूं, जो अभी युवा है या अभी बूढ़े हो गए, वो तो अपने आप समझदार है। मैं कह रहा हूँ एक जो आने वाला भारत का एक फ्यूचर है, वो एक अलग हो। नहीं, जैसे पहले 100 साल दिया करते थे, आजकल एवरेज लाइफ 60 साल आ गई। यार मेरे को ऐसा लग रहा है कि इस हिसाब से केमिकल यूज हो रहा है मार्केट में, जैसे हर एक चीज में सुबह शुरुआत से लेकर रात को सोने तक, तो उस हिसाब से तो 40-50 आ जाएगी, 60 भी नहीं होगा। तो फिर कैसे सरवाइव करेंगे? एक इतना बड़ा देश है जिसमें फिर तो बहुत बड़ी समस्या आ जाएगी। फिर तो युवा भाई आज, जैसे मैं नॉर्मली राजनीति पे बात नहीं करता, राहुल गांधी जी आज 50 साल से ऊपर के, वो भी युवा कह रहे हैं। तो फिर तो 50 साल से ऊपर वाले मिलेंगे नहीं, फिर युवा होगा कैसे? युवा अपन को 10 साल वाले बच्चे को तो देंगे। तो वो चीजें हैं। तो ये चीजें हैं, कुछ एक ऐसे होते फीडबैक आ जाते हैं जिनकी वजह से ऐसा लगता है कि हम हाँ कमा नहीं रहे, लेकिन हाँ ये चीजें है कि करोड़ रुपए से ज्यादा है हमारे लिए। लोगों का हाँ ट्रस्ट, मेरे लिए ट्रस्ट सब कुछ है। मैं अभी भी बहुत सी जगह ऑर्डर जाता है तो उनको कहता है कि भाई इस चीज में थोड़ी सी हमें कमी लगी, मैं कहता हूँ कोई बात नहीं, ये पेमेंट काट देते, कोई फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट का फर्क ही नहीं पड़ता। मैं गिने चुने लोगों के साथ, गिने चुने कस्टमर्स के साथ काम करता हूँ। आज तक हमारी रिकॉर्ड है, 1 रुपया हमने मार्केटिंग पे खर्च नहीं किया, किसी को हमने पेम्पलेट नहीं बांटे, कुछ भी नहीं किया। केवल माउथ पब्लिसिटी से स्टार्ट हुए थे, माउथ पब्लिसिटी से भगवान की दया से अच्छा चल रहा है। 5-6 जगह फार्म है, खुद के फार्म ले लिए लीज पे, उन पे उगा रहे हैं। और अभी भी बात चल रही है, जोबनेर में एक 18-20 बीघा का फार्म है, उसको तो हम एज ए हेरिटेज स्टार्ट करने वाले हैं कि आप सैटरडे संडे जयपुर में जो भी लोग हैं, थोड़ा सा गांव की जिंदगी के लिए जाना चाह रहे हैं, एकदम झोंपड़ियां वगैरह बना के, गायें वगैरह पाल के, वहीं जाओ, वहीं चूल्हे पे रोटी बन रही है आपके सामने, वहीं खाओ। बच्चों को लेकर आजकल पेरेंट्स बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, क्या आपके पास कोई ऐसा सोल्यूशन है उनके लिए? बच्चों को लेकर चिंता कर रहे हैं अभी पेरेंट्स, लेकिन अभी खाने पीने पे नहीं कर रहे। बच्चों के लिए पेरेंट्स यदि स्कूल की फीस 5 लाख रुपए साल की है तो वो दे देंगे। बच्चों के लिए जैसे बच्चों ने जिद कर ली कि फास्ट फूड खाना है, फास्ट फूड खिला देंगे। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं पेरेंट्स ही है वो बच्चों को कमजोर कर रहे हैं, हेल्थ से दूर भगा रहे हैं, उनको बीमार करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ा यदि बच्चों की मैं कहता हूँ पेरेंट्स को रियलिटी में, तो यदि सही बात करूँ, चिंता है ही नहीं। चिंता होती तो उनका दिन की शुरुआत है वो बहुत अच्छे से करते। आज पेरेंट्स से सबसे बड़ी, जयपुर में मैंने ये चीज देखी कि जयपुर में लोग रात को 2 बजे सोते हैं, सुबह 10 बजे उठते हैं। जबकि आज गाँव में आप चले जाओ, सुबह 6 बजे से पहले पहले तो सूर्योदय से पहले पहले लोग उठ जाते हैं, और शाम को 10-11 बजे से ऊपर निकलते नहीं कभी। तो सबसे पहले अपने को क्या है कि डेली लाइफ साइकिल है, वो भी बच्चों का खुद का सुधार करना पड़ेगा। अब बच्चे सीख किन से रहे? अपने से ही रहे। अब यदि मैं सिगरेट पी रहा हूँ और मेरे बच्चे के सामने पी रहा हूँ सपोज दैट, तो फिर मैं बच्चे को ये कह सकता हूँ कि तू सिगरेट मत पीना, वो पिएगा तो भी। तो वही चीज है। वैसे नॉर्मली कस्टमर को पता है मैं शादीशुदा नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता हूँ। जैसे मैं नॉर्मली ये चीजें क्या कस्टमर से बताते हैं कि चेंज कैसे होता है, तो वो उन्होंने कहा, तो उनसे ये बातें सुनने को आती है। अब वही चीज है कि आज खुद अपने, जैसे सबसे ज्यादा बच्चों को यदि मैं बिगाड़ने की बात करूं तो ये नॉर्मली कहना नहीं चाहिए, ज्यादातर मम्मी के हाथ में होता है, पापा के हाथ में बहुत कम होता है। और मम्मी सुबह से खाने की शुरुआत करती है, सुबह उसके परांठे भेज रही है, वो परांठे कैसे घी में बने हुए, कैसा आटा आया हुआ है, वो चीज डिपेंड कर रही है, तो वो बच्चे की हेल्थ पे डिपेंड कर रहा है। फिर बच्चा सुबह कोई फ्रूट खा रहा है, क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है। फिर अपन ने जो सुबह सुबह बच्चा यदि उठते ही दूध पी रहा है, दूध में अपन बॉर्नवीटा मिला के पिला रहे हैं, तो वो चीज भी अपन ने देख ली कि बॉर्नवीटा क्या चीज है। तो वो चीजें हैं कि खुद मेहनत करना नहीं चाह रहा, और
रही बात है अपन सुबह की शुरुआत बच्चे के लिए, यदि बच्चे की बात बताऊं तो सुबह की शुरुआत होती है बच्चे की दूध से। तो बच्चे की दूध में मिलाने के लिए हमारे पास प्रोडक्ट बनाया हुआ है जिसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह मिला के कि आप उनको उसके साथ में दीजिए। फिर यदि बात कर रहे हैं बच्चे के लिए नाश्ते के लिए, तो वो पराठा वगैरह बना रहे हैं, जो भी सब्जी वगैरह बना रहे हैं वो हम अवेलेबल करवा रहे हैं, घी वगैरह जो भी है। फिर यदि बच्चे के लिए बात करें कि भाई अभी तक हमने कॉस्मेटिक में इतने घुसे भी नहीं है, लेकिन हाँ एक दो चीज हमने बनाई है, जैसे शैम्पू बनाया है। अब सबसे बड़ा आजकल वो बच्चों के ही बाल झड़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ बड़ों के क्या, बच्चों के बाल झड़ रहे हैं। हाँ, तो हमने 53 जड़ी बूटियों से मिला के एक शैम्पू बनाया। लेकिन आज लोगों को दिखावे के लिए अच्छा चाहिए। उसमें क्या है कि उसमें देखोगे, उसमें जैसे नॉर्मली अश्वगंधा की सुगंध आ रही है, तो वो लोगों को अश्वगंधा की सुगंध नहीं, वो बदबू लग रही है। सबसे बड़ी चीज ये हमारा लगभग जब से स्टार्ट किया था तब से ट्रायल पे था, अभी हमने बना के लगभग महीना भर पहले हुआ है, तो हमने स्टार्ट किया है। तो ऐसी चीजें बच्चों के कोई सी भी चीज में ले लो। और फिर मेरा सबसे ये है कि मैं टीचिंग सेक्टर में था, मेरा ये कहीं था ही नहीं कि मैं बड़ों को सुधारूं। बड़े अपने आप सुधरेंगे, मेरे कहने से नहीं सुधरेंगे। लेकिन जो आने वाला भारत का फ्यूचर है ना, वो सुधर जाए। वो सुधर जाए मतलब कि उनको सुधर जाएगा मतलब ये नहीं कि नशा पता नहीं करे, मेरे को वो सेकेंडरी चीज है वो। लेकिन उससे पहले कि उनकी हेल्थ है, आज उनकी सर्वाइवल लाइफ तो बढ़ाएं कम से कम। जो आज 40 साल आ जाएगी, आने वाले 10 साल में ऐसे कह देंगे, भारत सरकार ये खुद नोटिस निकाल देगी एवरेज लाइफ 40 साल आ गई। तो उससे अच्छा कि वो 60 से 70 की तरफ ले जाए, या 60 तो कम से कम मेंटेन करे, वो चीज है। और सबसे बड़ा यही होता है कि बच्चों में क्या होता है कि बच्चे का जो शरीर ग्रोथ करता है ना, तो उसको यदि कोई भी पेरेंट्स है, मैं तो यही कहना चाहूंगा, उसको कम से कम खुद की जगह रही, बच्चे को कभी जहर मत खिलाओ। और जो आप फास्ट फूड वगैरह खिला रहे हो, जो भी खिला रहे हो बाहर की चीज, कम से कम एक बार सोचो जो रिफाइंड ऑयल है वो कितना नुकसान करते हैं। और आजकल तो चैट जीपीटी आ गया। मैं कह रहा हूँ आप कोई सी भी चीज बच्चे को खिलाने ले जा रहे हो, बच्चा जिद कर रहा है, उसके बारे में पहले क्वेश्चन तो पूछो कि ये बच्चे के लिए नुकसान है कि नहीं है। वो आपको घर बैठे ही बता देगा कि हाँ इसके ये नुकसान है। ये चीजें बाहर की चीजें, अब आजकल वो एक और है, मैं कल परसों ही बैठा था, तो ऐसे नॉर्मली वो सुबह जल्दी ऑर्डर देने जाना था, तो मैं ही चला गया था। मैं ऑर्डर देने गया तो उसमें बच्चे की जो सुबह की शुरुआत है, बच्चा उठाया था, बच्चे को उठाया था, मैं वहीं पे था। बाई जी ने बच्चे को उठाया, उनके घर में बाई जी थी, उसने बच्चे को उठाया, बच्चे की टेबल पर चाय और ब्रेड। कभी ब्रेड के बारे में रिसर्च करो, खुद करो, लोग कितना बताएंगे आपके बच्चों को। यदि आप चाह रहे हो कि लोग सुधार देंगे, लोग नहीं सुधारेंगे, आपको ही सुधारना पड़ेगा। बच्चे को आप ब्रेड दे रहे हो, अब ब्रेड 4 दिन पहले की 5 दिन पहले की कब की बनी हुई है, ब्रेड के क्या क्या नुकसान है, ब्रेड में कितना मैदा मिला हुआ है, तो वो चीजें हैं। लेकिन हाँ ये है कि मैं चाहूँ कि मैं बच्चों को सुधार दूंगा, मैं नहीं सुधार पाऊंगा। लेकिन हाँ इसमें जब 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 जैसे जैसे साथ मिलेगा, वैसे वैसे सुधरते जाते हैं। आज लगभग हमसे 150 फैमिलियां जुड़ी हुई है, उसमें से लगभग मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि 100 फैमिली ऐसे ही है जिनके साथ मेरा एकदम पारिवारिक रिश्ता जैसा हो गया। उनके घर में कोई प्रोग्राम भी हो रहा है तो वो मेरे को बुला रहे, उनसे मिलता हूँ। तो बहुत से बच्चे ऐसे कह रहे, बहुत से बच्चे ऐसे कभी मैंने जिद करते हुए नहीं देखा, उनसे बात करता हूँ कि बेचा, तो वो फ्रूट्स पे इन पे जाना चाह रहे हैं, वो गए ट्रांसफर। हमने लगभग 100 परिवारों को इतना ट्रांसफर कर दिया कि बच्चे नॉर्मली आजकल के छोटे बच्चे फोन की भी जिद नहीं करते। मैं जैसे नॉर्मली बैठता हूँ तो होता क्या समझाने की होती है, आजकल बच्चे को, छोटा सा बच्चा है रो रहा है तो उसको फोन पकड़ा दिया, उससे आंखें खराब अपन नहीं कर ली। मैं आज से यदि 20 साल पहले, 30 साल पहले या 40 साल पहले की बात करोगे तो 70 70 80 80 साल के डोकरे डोकरियां भी चश्मा नहीं लगा देते। आज 5 साल के बच्चे के चश्मा लग रहा है। फिर वो क्या रहा है, अपन किस दिशा में जा रहे हैं। तो वो कारण यही है कि अपन ने ही जैसे 4 महीने 5 महीने का बच्चा रो रहा है, उसको फोन पकड़ा दिया हाथ में, वो फोन दे के हंस रहा है, फोन की जो भी किरणें हैं वो अपने आंखों में आ रही है, वो आंखें अपनी खराब कर रही है। तो वो चीजें, मैं तो बहुत से परिवारों के साथ जुड़ा हूँ, जैसे 100 परिवार तो मैं ये गारंटी के एक एक गिन के नाम गिना सकता हूँ जिनके बच्चे आज भी इस डिजिटल युग में भी फोन से पढ़ाई नहीं करते। उनके पास क्वेश्चन आंसर जो भी पीडीएफ वगैरह आती है वो पेरेंट्स उतार के उनको दे रहे कि बेटा ये क्वेश्चन है, ये आंसर तेरे को करना। आपके मिशन का अगला स्टेप क्या है? आप अगले 5 साल में अपने ब्रांड को कहाँ देखते हैं? अपना अगला स्टेप है वो, हमारे वाले में जो ओगो कार्ट में बात करूं या ऑर्गेनिक सेक्टर में अगला स्टेप है, उसमें 3 4 ग्रुप है, उन पर फर्क पड़ता है। जैसे यदि बात करूं तो सबसे पहले फार्मर्स ग्रुप पे, फिर आगे कस्टमर्स ग्रुप पे, फिर जो हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, जो हमारी ओगो कार्ट में मिली है उस पे।
तो सबसे पहले हम जैसे जयपुर में था, स्टार्टिंग थी, इसमें कोई इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं थी। अब जैसे हम नोएडा, गुड़गांव की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले हम वहाँ के किसानों से जैसे अभी टाई अप स्टार्ट हो रखा है। हम कुछ किसानों से अभी वहीं से कुछ चीज़ें, जैसे उन वो हमसे टाई अप किया था आज से 6 महीने पहले, वो कुछ उगा रहे हैं, वो हम अभी जयपुर ही मंगवा रहे हैं, जयपुर ही खपत कर रहे हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि जैसे नोएडा वगैरह जाए, अलग अलग स्टेट में जाए। लेकिन हाँ, ये है कि मैं अगले 5 साल का ये मेरा क्लियर है कि लगभग मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि लगभग 1 लाख किसान हमसे जुड़े हुए होंगे जो ऑर्गेनिक उगाएंगे। और शायद ही भारत का कोई स्टेट या कोई बड़ी सिटी बचेगी जहाँ पर ऑर्गो कार्ट नहीं। अगले 5 साल का ये हमारा ये है। और हाँ, इस पे हम पूरी टीम काम कर रही है, क्योंकि हमने सबसे पहले यही था कि पिछला 1 डेढ़ साल हमने यही देखा है कि क्या क्या लूप होल्स है, हम कैसे कैसे इससे बाहर निकल सकते हैं। जैसे सबसे बड़े बहुत से चैलेंजेस थे डिलीवरी में, ऑर्गेनिक उगाने में, सर्टिफिकेशन में। लेकिन हाँ, अब ये उस चीज़ में हम थोड़ा सा ऊपर निकल गए। तो अगले 5 साल में ये है कि जो भी बड़े शहर है, लगभग सभी स्टेट्स के, उसमें हम प्रेजेंट होंगे, और 1 लाख किसानों का हमारा ग्रुप। अर्बन सिटीज में डिलीवरी देना काफी चैलेंजिंग होता होगा, आप कैसे इंश्योर करते हैं कि आपका सारा प्रोडक्ट टाइमली पहुंचे? चैलेंजिंग तो बहुत होता है अभी। इसी वजह से हम कोई कॉमर्स की तरह काम नहीं करते। जैसे नॉर्मली अभी भी हमारे ग्राहक है, वो फर्स्ट डे इवनिंग को ऑर्डर देते हैं, सेकंड डे डिलीवर होता है हमारा सुबह। जैसे नॉर्मली डिलीवरी स्लॉट स्टार्ट कर रखे कि 8 बजे से 11-12 बजे तक सुबह का होता है, और शाम का 4 बजे से 8 बजे तक का होता है। तो कोशिश रहती है उसी टाइम पीरियड में हो जाए। लेकिन फिर भी सही बात है आपकी, बहुत से प्रॉब्लम्स आते हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही था, मैं पुणे गया हुआ था, पीछे से जो सब्जी लेके आ रही थी गाड़ी, उसका एक्सीडेंट हो गया था छोटा सा। तो फिर जिस कस्टमर के 10 बजे पहुंचना था, उसके 1-1:30 बजे पहुंच रहा है। लेकिन वो कस्टमर, जैसे नॉर्मली वो योगा सेंटर चलाते हैं, मंजू जी नाम है उनका। लेकिन सबसे बड़ा ये हमारे लिए ऐसा होता है कि डिलीवरी वगैरह का कि भाई डांट, कोशिश हमारी ये रहती है टाइमली हो जाए। लेकिन फिर भी जो परिवार जुड़े हुए उनको पता है कि हम नॉर्मली उनको पहले ही लेके चलते हैं। जैसे मेरा नॉर्मली होता क्या है कि जैसे कोई कस्टमर है, जैसे आप कस्टमर बने, तो आप जैसे नॉर्मली मेरे से लिस्ट मांगते हैं, ऑर्डर करते हैं, तो हम पहली बार में आपको ऑर्डर डिलीवरी नहीं करते। पहले हम उस कस्टमर से मीटिंग करते हैं, आप क्यों चाह रहे हो, आपको कैसे रेफरेंस मिला, और ऑर्गेनिक का मतलब क्या है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर कोई, जैसे हमारे उर्गो कार्ड में बहुत क्लियर सिस्टम है, हर कोई किसी ने ऑर्डर कर दिया ऑर्डर डिलीवर नहीं होता हमारा। हम पहले मीटिंग करते हैं कि आप भाई ऑर्गेनिक के बारे में क्या जानते हो, क्योंकि कल को मेरे को इस चीज का दुख नहीं है कि वो मेरे पैसा कम हो रहा है या प्रॉफिट कम हो रहा है। मेरे को इस चीज का दुख है कि आज मैं जिस किसान से सब्जी उठाई, उस किसान की सब्जी किसी आदमी के पास पहुंची, उसने ऑर्डर कर दिया, ठीक है, हमने भेज दी, वो कल को कह रहा है वो चीजें अच्छी नहीं है, तो वो इनडायरेक्टली उस किसान के बारे में कह दिया। जो मेरे लिए, जो ओर्गो कार्ट के लिए, या जो इस देश के लिए सुबह से शाम तक पसीना बहा रहा है, उसके लिए वो ये बात कह रहा है कि ये सही नहीं है। तो ये चीज होती है। हाँ, मैं फीडबैक जरूर लेता हूँ कि भाई आपको जैसे चेंजिंग आया स्वाद में कुछ, जैसे जरूरी नहीं है कि हर चीजें टाइमली चेंज हो जाती है। अब जैसे अभी की बात करें तो जैसे ये गर्मी वाले सीजन की सब्जियां थी, उनका जैसे बारिश की वजह से थोड़ा बहुत टेस्ट में चेंज आ रहा है, तो हम बात करते रहते हैं। लेकिन यदि कोई इनडायरेक्टली सीधा ये कह दे ये चीज सही नहीं है, तो वो मेरे को नहीं कह रहा है, इनडायरेक्टली वो मेरे किसान को कह रहा है। और मेरे को वो चीज नहीं मंजूर है कि मेरे किसान को ऐसी बात कही, मेरे को कह दिया, गाली निकाल दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो मेरे साथ काम कर रहा है, जो मेरे पे भरोसा करके काम कर रहा है, उसको यदि एक भी बात कहे ना, तो वो मेरे को सूट नहीं होती। जो आज आदमी आया मार्केट में मेरे लिए, वो आज ही आया, कोई कस्टमर है, तो वही मेरे किसान को जो आज से 12 महीने से जुड़ा हुआ है, जो मैं जब मैं कुछ ही नहीं था उस टाइम से मेरे पे भरोसा कर रहा है कि हाँ ये कुछ करेगा, बड़ा करेगा, जो ये हमारा जो किसानों का फ्यूचर बदलेगा, वो विश्वास कर रहे हैं। फिर जो आज आ रहे हैं 100 रुपए की चीज मंगा के उस किसान के बारे में कमेंट कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बहुत से लोगों का, अभी भी हमारे कम से कम 15-20 जनों की ऐसी मीटिंग्स है जिनसे मीटिंग करनी, कि पहले मीटिंग करेंगे, आप इस ऑर्गेनिक के बारे में क्या जानते हो और हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। फिर आप कहोगे कि कल को लौकी में तो लौकी का ही स्वाद है। भाई मार्केट में भी लौकी का, ऐसा तो नहीं है कि मार्केट में लौकी लाओगे तो टमाटर का स्वाद आएगा, तो उसी में लौकी का स्वाद ये कह सकता हूँ हमारे वाले में थोड़ा स्वाद बेटर होगा। तो फिर वो कहेंगे, कल को कहेंगे कि हाँ ये तो लौकी का ही स्वाद है, अरे तो लौकी में लौकी का ही स्वाद आएगा। तो इसलिए ये होता है कि नए कस्टमरों से बहुत, मैं रेयर केस में मार्केटिंग कर नहीं रहा कि केवल रेफरेंस के थ्रू जुड़ रहे हैं, उनसे मैं बात करता हूँ। अब तो बहुत क्लियरली स्ट्रिक्टली रूल बना दिया कि जब तक मीटिंग नहीं हो उस कस्टमर की चीजें भेजनी नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा कस्टमर हो, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे, कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और फिर ये है कि जैसे
सबसे बड़ी बात है ये विश्वास का काम है, ट्रस्ट का काम है। कस्टमर्स का भी उस हिसाब से ट्रस्ट है कि डिलीवरी लेट हो रही है तो कोई बात नहीं, कोशिश इनकी पूरी रहती है। तो हो जाता है लेट, तो बहुत बार होता है, ऐसी बात नहीं है कि बिल्कुल भी हम ये कह दें कि हम टाइमली डिलीवर कर देते, लेट हो जाता है। बट हाँ, कस्टमर का इतना होता है कि हमारे पे ट्रस्ट है कि हाँ ये थोड़ा लेट हो जाएंगे, चीज लाएंगे। अब जैसे कल की बात है, मैं मंजू जी की बात कर रहा था। कल बारिश आ रही थी जयपुर को। अब उन्होंने ऐसा कह दिया था कि मेरे को फोन किया रामदार जी, सुबह 10 बजे से पहले चाहिए। कोई बात नहीं, 10 बजे से पहले चाहिए। अब रात को, पूरी रात को बारिश हो रही थी। आपके जैसे आप कालवा रोड पे ये कृष्णा कुंज है, कृष्णा कुंज में वो रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि 10 बजे, तो फिर छोटे वाला भाई था, मैंने कहा दूसरे को, इसको छोटे वाले भाई को भेजे, उसको मैंने कह दिया था कि सुबह 10 बजे तक ये डिलीवर करना। वो गया, वो 10 बजे से पहले डिलीवर करा। उन्होंने कहा कि मेरे को तो उम्मीद नहीं थी आज सब्जियां भी आएगी। तो उनका वो होता है कि हाँ, वो है कि भाई जिनके साथ जुड़ गए उनके साथ दिल से जुड़ गए, जिनके साथ नहीं जुड़ना वो नॉर्मली हम मीटिंग में ही अब डिसाइड कर लेते कि हाँ ये अपने लंबे नहीं चलेंगे, तो उनको हम मीटिंग से ही आउट कर देते हैं। ये चीज है। तो हम सबसे पहले जुड़ते हैं, वो भी बहुत जेन्युइनिटी के साथ जुड़ते हैं जिनके साथ जुड़ रहे हैं। फिर भी वही होता है, सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां रह जाती है, कुछ लोग कह देते हैं। और फिर हम ये कह के ही चलते हैं पहले से कि ऊपर नीचे हो सकता है, संभावना है पूरी पूरी। अभी तक हमने आपकी जर्नी के बारे में सुना, अब हम जानेंगे आपकी इंस्टेंट सोच। सर, सबसे ज्यादा डिमांड किस प्रोडक्ट की आती है, फ्रूट्स, वेजिटेबल या मसाले? ज्यादा डिमांड होती है फ्रूट्स के लिए, एक फ्रूट्स मंगा रहे। हाँ, सब्जियों की भी ठीक ठाक रहती है, बट फ्रूट्स की ज्यादा है। कुछ लोगों की, जैसे बच्चों के लिए, सबके लिए होता है। और सब्जियों की भी बराबर ही रहती है, ऐसा नहीं है कि केवल फ्रूट्स के ऑर्डर आते हैं। लेकिन हाँ, मैं यदि कहूँ कि ओवरऑल यदि ज्यादा डिमांड है तो फ्रूट्स की है, क्योंकि फ्रूट्स अच्छे मिल नहीं रहे यहाँ पे। एक प्रोडक्ट जिसमें आपको सबसे ज्यादा प्राउड फील होता है? एक प्रोडक्ट तो यदि मैं बात करूँ तो दूध का कहूँ, जो छोटे से लेके बड़े तक सब यूज करते हैं। कस्टमर को इम्प्रेस करना इजी है या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट एक्सप्लेन करना? इम्प्रेस करना तो बहुत ईजी है। कस्टमर के साथ मैं कहता हूँ, मैं किसी के साथ 5 मिनट बात कर लेता हूँ, उतने में वो हो ही जाता है इम्प्रेस। लेकिन हाँ, ऑर्गेनिक के लिए एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल भी है। कारण भी ये है कि बहुत सी फ्रॉडबाजी भी, जिस सेक्टर में नया आता है उस सेक्टर में फ्रॉडबाजी अभी भी गवर्नमेंट का कोई स्ट्रिक्टली रूल नहीं है। अब जैसे जैसे बनाया है, जैसे हमने दुर्गापुरा में गवर्नमेंट कर रही है, राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से अभी आया है कि दुर्गापुरा कृषि भवन है, वहाँ पर सैटरडे संडे हम जो भी ऑर्गेनिक उगा रहे हैं उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टॉल वगैरह लगाएंगे, हम मार्केट प्रोवाइड करवाएंगे। तो वहाँ पर हाँ ठीक था कि वहाँ पर अब वही पहुँच पाएंगे जिनके पास सर्टिफिकेशन वगैरह है। तो वहाँ पे जैसे हमने सर्टिफिकेशन वगैरह जमा करवाए थे, तो शायद उनका है कि नेक्स्ट सैटरडे से वो स्टार्ट भी कर देंगे। तो ये चीज़ है, एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा होता क्या है कि आप जेन्युइन आदमी भी हो ना, लेकिन आपसे पहले 4 आदमी फ्रॉड मिल गए ना, फिर आप कितने भी जेन्युइन हो फर्क नहीं पड़ता, उसका माइंडसेट उस हिसाब से सेट हो गया। जी। तो इम्प्रेस करना इतना मुश्किल नहीं, ऑर्गेनिक के बारे में एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन हमने तो इसका तोड़ निकाला था कि हम नॉर्मली कहते हैं कस्टमर्स को, पहले आप खाओ, पहले ऑर्डर भेजेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भेजेंगे, आप इसको ये चीज पसंद आए तो पेमेंट कर देना, अदरवाइज मत करना। ये चीज है। तो अब ये भी ज्यादा मुश्किल रहा नहीं हमारे लिए। सबसे चैलेंजिंग क्या है, क्वालिटी मेंटेन करना या टाइमली डिलीवर? अभी तक तो हमें टाइमली डिलीवर है, क्योंकि क्वालिटी तो हमने अब मेंटेन कर ली। हाँ, शुरू शुरू में ये था कि डिलीवरी से ज्यादा क्वालिटी बड़ा था, लेकिन हाँ क्वालिटी मेंटेन है, कोई इशू नहीं है। हमने पूरा, क्योंकि हर 3 महीने से हम मिट्टी की जांच करा रहे, पानी की जांच करवा रहे, लेकिन टाइमली डिलीवर वाला अभी भी चैलेंज है। आपका पहला कस्टमर कौन था, फैमिली, फ्रेंड्स या कोई अननोन? पहला कस्टमर था, अननोन था, रंजना चौधरी नाम है, जो डॉक्टर है झुंझुनू से। और उनके बारे में मैं बात करूं तो जितनी करूं उतनी कम है। इसका कारण ये कि सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, एक दूसरी कंपनी के साथ आया था, मैं सीकर में पढ़ा रहा था। फिर उन्होंने कहा कि ऐसा करते, तो जेवी कार्ड नाम से एक कंपनी थी जिसमें पंकज जी शर्मा भी जुड़े हुए थे। 4 अदर पार्टनर थे, 5वां पार्टनर मेरे को थे, मैं वर्किंग पार्टनर था। तो 1 महीने में कुछ लॉस वगैरह की वजह से वो हमने बंद कर दी। तो उस टाइम में सबसे पहले जुड़ा था रंजना चौधरी से, उसी के थ्रू जुड़ा था, जेवी कार्ड के थ्रू ही। फिर 1 महीने बंद कर दिया, तो अपने भी इंस्टेंट माइंड में कुछ नहीं आ रहा था कि अपने को भी तो भाई वही है कि ये उम्र है कमाने की, तो पैसे कमाएंगे वापस, वही 1-1.5 लाख तो अपने स्कूल में जाएंगे, जिस दिन मार कर पकड़ेंगे उस दिन अपने, तो उस दिन से सैलरी चालू है। लेकिन मैं सिक्कर गया था वापस, यहाँ से बंद करते, मैं जिस दिन शाम को सिक्कर गया था उसके दूसरे दिन मेरे पास रंजना जी का कॉल आता है। फिर हम बताओ सब्जियां चाहिए थी, तो मैंने उनको ये बातें बताई। कहा तेरे को कोई पैसों की प्रॉब्लम है? मैंने कहा, पैसों की तो नहीं है। कहा मेरे को ऐसा लग रहा है पैसों की प्रॉब्लम है, तो 1 लाख रुपए पड़े मेरे पास, तेरे लिए सेपरेटली रखे हुए, ले जाना।
फिर मैं कहा वापस कैसे चुकाएंगे, लॉस तो वही भी हो रहा है। तो फिर कहा कि जितना तो सब्जियों में भरवा सकता है भरवा देना। तो सब्जियों में कितना भरवा पाऊंगा। तो फिर उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, मैं ये सोच लूंगी मैंने मेरे छोटे भाई को दिया था। तो वो चीज़ है, वो कुछ एक वाक्य होते हैं जो कुछ कस्टमर्स के, बहुत से कस्टमर्स का ऐसा होता है जो चीज़ें याद रह जाती है, हाँ कि उस टाइम अपन कुछ नहीं थे, उस टाइम उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। आपके बिजनेस का यूएसपी क्या है? ट्रस्ट, एक ही चीज़ है, ट्रस्ट। क्योंकि अभी तक ऐसे कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी गाइडेंस, इतने टाइट रूल नहीं आए कि इसकी कोई जांच वगैरह हो। सबसे बड़ी यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि सब्जियों की भी जांच वगैरह की कोई ऐसी आ जाए तो हम मार्केट में कह के बेच सके कि हाँ हमारी ऑर्गेनिक है। लेकिन सबसे बड़ा अभी तक यही है कि हाँ, कि कोई कस्टमर यदि चाहे तो विजिट कर लो फार्म पे, ये चीज़ें देख लो, बट ट्रस्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऑर्गेनिक इंडस्ट्री में कंपटीशन टफ है या अपॉर्चुनिटीज? ना तो कंपटीशन ज़्यादा टफ है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। ऐसा कुछ है नहीं इनमें से, दोनों में से कंपटीशन ऐसा है कि मार्केट में आते जाते हैं, टिकते नहीं है तब तक मार्केट में कोई भी आप बिजनेस भी नहीं कर सकते। नौकरी 3-4 साल दे नहीं पाते। ऑर्गेनिक में सबसे बड़ा ये है कि नया आते हैं ना तो नुकसान बहुत नेक्स्ट लेवल के। आपको फार्म तैयार करने पड़ेंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट, मार्केट के लिए इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे ज़्यादा उगा लिया तो आगे ज़्यादा खपत नहीं है तो नुकसान, यहाँ पे ज़्यादा डिमांड है वहाँ पे कम उगाया तो नुकसान। तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन हाँ कंपटीशन तो न के बराबर रहेगा। कारण ये है कि इस सेक्टर का मार्केट 2030 के बाद में आएगा, तो अभी साल 5 पड़े, तो कंपटीशन तो आएगा हमारा 2028-29 में। तब तक हमारे लिए कोई कंपटीशन तो ही नहीं। अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि हमारा ये टारगेट ही यही था। जैसे अब तो हम बैठते टीम के साथ, कुछ लोगों के साथ बैठते हैं, तो जैसे एक दो जगह में और भी गया था इंटरव्यू के लिए, तो उन्होंने बात करी थी कि भाई आपकी सोच क्या है। मैं कहता हूँ एक ही चीज की सोच है। आज कोई भी किसान का बेटा वो कुछ कहता है कि खेती नहीं करनी मेरे को, मैं नौकरी कर लूंगा 10,000 की बार, लेकिन मेरे को खेती नहीं करनी, किसानी नहीं करनी। मैं ये चाहता हूँ कि एक टाइम के बाद में ये दावे के साथ कह सकते हैं हाँ मैं खेती कर लूंगा, ये ज्यादा अच्छा है। उस चीज को जो अपना भाई भारत की पूरी अर्थव्यवस्था कोविड टाइम में यदि बात करूं तो सब देशों की अर्थव्यवस्था गिर गई थी, भारत की मेंटेन रह पाई तो वो कृषि की वजह से रह पाई थी। तो वो चीजें हैं कि जो आज के युवा है, जो एजुकेटेड है, वो इसमें आएंगे तो बहुत आगे जाएंगे, अलग अलग उसमें टेक्नोलॉजी खेती में यूज करेंगे। आज लोग आईटी की तरफ जाने के लिए बस कि हाँ आईटी सब कुछ है। मैं कह रहा हूँ कि एक टाइम आएगी हाँ ये कहिए कि खेती सब कुछ है। क्योंकि किसी भी यदि देश की अर्थव्यवस्था की बात करें या देश की विकसित होने की बात करें तो वो चीजें हमेशा खेतों से ही निकलेगी चीजें। बिजनेस में सबसे बड़ा लेसन जो आपने सीखा? देखो बिजनेस तो अभी तक किया ही नहीं हमने, सबसे बड़ी बात ये। लेकिन हाँ जो भी हमने ओर्गो कार्ड से सीखा है, इसको एज ए बिजनेस माने तो भी, तो आप पैसों के पीछे मत भागो, आप लोगों के ट्रस्ट के पीछे भागो, पैसा अपने आप आ जाएगा। तो शायद एक इसका है, थ्री इडियट मूवी का है एक डायलॉग है आमिर खान का, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, कि काबिलियत के पीछे भागो, कुछ ऐसा है। हाँ, कामयाबी नहीं काबिलियत की, ऐसे क्या कुछ हाँ, कामयाबी झक मार कामयाबी के जग मार के पीछे आएगी, वो मेरे को डायलॉग एग्जैक्ट याद जी। नहीं आ रहा। तो मैं उस चीज पे विश्वास करता हूँ कि पैसों के पीछे मत भागो। आप बिजनेस स्टार्ट करो, पैसों के लिए मत करो। ये चीज सोचो कि हाँ हम इसके थ्रू लोगों की जिंदगी में क्या बेटर कर पाएंगे, लोगों की हेल्थ में हो चाहे किसी भी सेगमेंट में हो। जैसे नॉर्मली बात करें तो आज मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ, तो मोबाइल फोन है तो उससे भाई एक दूसरे की कम्युनिकेशन को ईजी कर दिया। तो वो चीजें लोगों की जिंदगी में सुधार के सोचो, ये मत सोचो कि मैं हाँ इससे पैसा कमा लूंगा। आप पैसा बाई प्रोडक्ट है, एक दिन आ जाएगा। ये चीज है, आप मार्केट में टिके रहोगे तो। अगर आप अपना प्रोडक्ट एक सेलिब्रिटी को देते हैं तो वो कौन होगा और क्यों? मेरी जो इच्छा थी वो सेलिब्रिटी अभी बचे नहीं। मेरी इच्छा थी रतन टाटा को देनी, उनसे मेरी मुलाकात हो नहीं पाई, वो अभी बचे नहीं। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि टाटा कंपनी है वो भी ट्रस्ट पे चलती है, और मैं भी यही चाहता हूँ कि ओर्गो कार्ड भी चले वो केवल ट्रस्ट पे चले, विश्वास पे। और कुछ नहीं चाहिए, पैसा पासा ये सब सेकेंडरी चीज़ें हैं। हाँ अभी भी अच्छा खासा कमा रहे हैं मार्केट में, पिताजी भी अच्छा खासा कमा रहे हैं, पैसा एक बाई प्रोडक्ट आ जाएगा, नहीं आएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ ट्रस्ट कम। एक ऐसी सिटी जहां आप चाहते हो कि आपके प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सबसे पहले एक्सपेंड हो? ये कभी कभी हम सोचते भी बैठ के, बहुत बड़ी गलती कर दी। क्योंकि पहले नोएडा गुड़गांव का हमने मार्केट कोई रिसर्च किया नहीं था। लेकिन हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि नोएडा और गुड़गांव से हम स्टार्ट करते हैं, शायद आज बहुत आगे होते, एक अच्छी खासी बड़ी कंपनी में शामिल होते। बट हाँ ठीक है कि अब हमारा टारगेट, नेक्स्ट टारगेट है नोएडा गुड़गांव ही।
आपके लिए प्रॉफिट ज्यादा इम्पोर्टेंट है या कस्टमर ट्रस्ट? नहीं, हमारे लिए हमेशा ही ट्रस्ट ही रहेगा। पहले भी ट्रस्ट ही था, आगे भी ट्रस्ट ही रहेगा। हाँ, प्रॉफिट है यदि होता तो अच्छी बात है, हम पहले से लेके ही चलते हैं कि भाई हाँ इतना गैप है, जैसे नॉर्मली हर एक में। लेकिन ट्रस्ट हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमेशा ही। जिंदगी में पैसा कमाना आसान है, लेकिन असली सेहत कमानी बहुत मुश्किल है। राम अवतार जी से बात करके हमने ये सीखा कि ग्रोथ सिर्फ करियर में ही नहीं, हेल्थ में भी होनी चाहिए। अगर आपने अपनी प्लेट को अभी तक डिटॉक्स नहीं किया है तो ये सही वक्त है। ऑर्गेनिक चुनो, असली चुनो। थैंक यू गाइस, दिस इज शारविन अनप्लग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक याद रखो और ध्यान रखो कि आप क्या खा रहे हो और वो कौन से हाथों से आ रहा है।